अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक स्टडी। तो आज हम स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्लास 11th। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। तब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है 30 डिग्री। हमने डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो हम इसको कैसे करेंगे? हम यहाँ पर करेंगे पाई/180। पाई/180 से जब हम इसको 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा रेडियन में। जब हमने इसको 0 से 0 काट दें, 3 1 ज़ार 3, 3 6 ज़ार 18, तो यहाँ पर पाई/6 ये हमारे पास आ गया है इसका आंसर रेडियन में। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन है 45 डिग्री। 45 डिग्री को भी बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे, पाई/180 से इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम पाई/180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कटिंग करने के बाद आंसर आएगा पाई/4। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन यही है। इसको भी हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तब भी हमारे पास पाई/4 ही आता है। ये बाय मिस्टेक ये क्वेश्चन दो दफ़ा रिपीट हो गया। तो जिसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 डिग्री। 75 डिग्री को भी हम बिल्कुल ऐसे ही पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 पाई/12। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास रेडियन में। जब भी हम पाई/180 से किसी भी वैल्यू को डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो आंसर देगा रेडियन में। इसी तरह हमारे पास है 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम करेंगे पाई/180 इंटू रेडियन, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई/2 रेडियन। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 डिग्री। 105 हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे पाई/180 से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है इनटू हेक्साडेसिमल सिस्टम में इसको हमने कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 7 पाई/12। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। हमने सब में डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते जाना है। ये पहला जो क्वेश्चन है, पहला पार्ट है, हमने इन सब में डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास है ये 10 डिग्री 15 मिनट। 10 डिग्री हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10.25। 15 के अंदर 10 ऐड किए तो ये हो जाएगा हमारे पास डिग्री में कन्वर्ट 10.25 पाई/180। इसके बाद जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 1025 पाई। ये हमने पॉइंट यहाँ से ख़त्म कर दिया, तो उसके बाद डिवाइडेड बाय 180, तो हमारे पास इसको कटिंग करने के बाद आंसर आया 41 पाई/720 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के, तब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्योंकि इजी है आप लोगों को, इंशाल्लाह आप लोगों से हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी हूँ, मैं आपको पूरी स्टेटमेंट पढ़ के सुना देती हूँ। व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। वो कह रहे हैं हैंड ऑफ अ वॉच मतलब कि रिस्ट वॉच है, जो हाथ में पहनने वाली घड़ी होती है वो है। वो कह रहे हैं जो टोटल एंगल होता है एक वॉच का वो होता है 2 पाई/रेडियन। टोटल एंगल है वॉच का 2 पाई/रेडियन। उसके बाद वो कह रहे हैं एंगल मोड बाय हैंड इन 1 आवर में एंगल क्या बनेगा वॉच का, वो हो जाएगा 2 पाई/12, क्योंकि 12 घंटे होते हैं। एक पूरे उसमें डे में 12 घंटे होते हैं। 2 पाई/12 हो जाएगा। जब हम इसको 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, तो हमारे पास ये पाई/6 रेडियन आ जाएगा। उसके बाद क्या है, द एंगल मेड बाय हैंड इन 4 आवर। तो हमारे पास जो पाई/6 आंसर है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से। तो हम यहाँ पर 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 पाई/3 इंटू रेडियन। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी है। इस तरीके क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया है फाइंड, हमने इसके अंदर एंगल थीटा फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है थीटा=L/r। L मतलब लेंथ और R मतलब रेडियस। हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड थीटा इफ़ L=1.5 सेंटीमीटर एंड R विल बी इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। तो हमें L और R दिया हुआ है और हमने फाइंड क्या करना है, एंगल फाइंड करना है थीटा। तो हम करेंगे थीटा=1.5/2.5। जैसे हमें स्टेटमेंट में 1.5 इंटू 2.5, जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6 रेडियन। इस क्वेश्चन के आगे मज़ीद 3 पार्ट्स हैं, हम उन पार्ट्स को कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी हमने थीटा ही फाइंड करना है, हमें एल और आर दिया हुआ है। बिल्कुल इसी वाले क्वेश्चन के फॉर्मूले की तरह हम यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। थीटा=L/r। थीटा=3.2/2, 3.2/2। इसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू रेडियन। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने थीटा फाइंड किया था। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड एल वैन।
मतलब कि एल फाइंड करना है जब थीटा हमारे पास है पाई रेडियन और हमारे पास है आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, जो एंगल है वो है पाई रेडियन। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एल इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। एल इक्वल्स टू आर हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और हमारे पास थीटा है पाई, 6 पाई। पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे तो हमारे पास एल का आंसर आ जाएगा 18.85 सेंटीमीटर। इस तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 65 डिग्री एंड 20 मिनट और यहाँ पर है 18 मिलीमीटर जो रेडियस है। जब हम इसको सारे को कन्वर्ट कर लेंगे, वो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझा दिया हमने कैसे कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.1403। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, जो हमारे पास आ रहा है, तो हमारे पास एल का आंसर आ जाएगा 20.5254 मिलीमीटर। ये हमारे पास आंसर भी किस में आएगा, मिलीमीटर में। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जिसके हमारे एल हमारे पास है 5 एंड जो थीटा है हमारे पास है 1/2 रेडियन। तो हम यहाँ पर एल इक्वल्स टू आर इंटू थीटा वही वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। एल हमारे पास 5 दिया हुआ है, आर हमारे पास एज इट इज़ हमने आर फाइंड करना है और थीटा हमारे पास 1/2। ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आप ऐसे लिख लें, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × 2। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारे पास आगे है, हमारे पास एल है 56 सेंटीमीटर और थीटा है हमारे पास 45 डिग्री। हमारे पास एल क्या है 56, उसके बाद आर ऐसे एज इट इज़, थीटा को जब हम 45 डिग्री इक्वल्स होता है पाई/4, तो आर इक्वल्स टू 56 मल्टीप्लाई बाई पाई/4। पाई/4 और 56 3.14 से इसको डिवाइड कर देंगे और इसको हम 54 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 71.30 सेंटीमीटर में इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड on a circle of radius 14 centimeters by the arms of a center angle 45। एंगल हमारे पास दिया हुआ है थीटा 45 और हमारे पास आर उन्होंने रेडियस हमें पहले से ही बताया हुआ है, वो है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। हम वही वाला फॉर्मूला एल इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, एल इक्वल्स टू आर 14 मल्टीप्लाई बाई थीटा इक्वल्स टू पाई/4, बिल्कुल एज इट इज़। यहाँ पर हमने सिर्फ पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.14। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आंसर आएगा एल इक्वल्स टू 10.9956 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें को वो क्या पूछ रहे हैं हमसे, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल in which the arms of a center angle is measured 1 radian, cut off the arc of length as 35 सेंटीमीटर। लेंथ हमारे पास एल है 35 और हमारे पास जो एंगल वो बता रहा है हमें मेजर ऑफ द एंगल 1 रेडियन। किस में बता रहा है वो हमें, 1 रेडियन में। हमारे पास एल इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, लेंथ वो हमें दे रहा है 35, उसके बाद वो हमें एंगल दे रहा है थीटा। हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 डिग्री। एंगल थीटा लेंथ जो एंगल होता है वो डिग्री में ही होता है। थीटा हमने 1 पुट किया तो हमारे पास आर इक्वल्स टू 35 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो 35 सेंटीमीटर ही आ जाता है। उसके बाद हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कहता है, अ रेलवे ट्रेन इज टर्निंग on a circular track of radius 500 meter of the rate of 30 किलोमीटर पर और थ्रू विच द एंगल इट विल बी टर्न इन टर्न 10 सेकेंड। वो कह रहा है अब ये 10 सेकेंड में कितना टर्न करेगा, वो हमें बता रहे हैं कि उसका जो रेडियस है वो है 500 मीटर और उसकी स्पीड जो हमें बता रहे हैं जिस उससे वो मूव कर रही है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। अब हम किलोमीटर का हमारे पास हमेशा आप लोग याद रखें, किलो का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब क्या होता है 1000। तो हम यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई बाई 1000 ओवर और 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि किलोमीटर पर और था, किलोमीटर को हमने चेंज कर लिया मीटर में और को हमने, ये देखें, किलोमीटर को हमने चेंज किया मीटर में और हमने और को चेंज किया टाइम को सेकेंड में, तो हमारे पास ये आ गया मीटर पर सेकेंड। आप इसको मीटर पर सेकेंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ms-1, ये भी वही बात है। उसके बाद वो हमें डिस्टेंस क्या कह रहा है, एल इक्वल्स टू 25/3 जो हमने आंसर निकाला मल्टीप्लाई बाई 10। ये हमारे पास इसका है, हमने 10 सेकेंड में फाइंड करना है तो हमारे पास ये 250/3 आ जाएगा इंटू मीटर में। 10 को आप 25 से मल्टीप्लाई करें तो 250 आ जाता है। उसके बाद हमने बेसिकली एंगल फाइंड करना है कि उसका टर्न करते वक्त एंगल भी क्या होगा 10 सेकेंड में। तो हमारे पास है एल इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। हमारे पास लेंथ अभी हमने निकाली है 250/3 इंटू आर और थीटा की वैल्यू हमारे पास है रेडियस और थीटा,
ये अभी हमने पीछे फाइंड किया 500 थीटा, आर हम 500 रेडियस, सॉरी यहाँ पर ना रेडियस आएगा, थीटा यहाँ पर बाय मिस्टेक आगे, ये हमने रेडियस के लिखा है और हमने फाइंड क्या करना है थीटा। ठीक हो गया, थीटा इधर आ जाएगा 250 एज इट इज़, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इसी तरह के डिवाइड हो जाएगा 253 इंटू 500। इसके बाद आप 500 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1500, जीरो से जीरो कैंसिल करें, उसके बाद 5 के टेबल पर इसको कटिंग करें तो 1/6 थीटा हमारे पास क्या रहता है 1/6 इंटू रेडियन। उसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अ हॉर्स इज़, ये क्वेश्चन बहुत लंबा है क्वेश्चन, आप लोग स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हमारे पास एल इक्वल्स टू आर थीटा, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 से स्टार्ट करते आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेंगे। ये हमारे पास एक सर्कल की लेंथ है, सेंटर से इसका रेडियस है यहाँ तक कि 9 मीटर, और इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो है 70 डिग्री का। हमारे पास एल आर थीटा है, रेडियस हमारे पास 9 है, थीटा हमारे पास क्या है 7/18 पाई, 7/18 पाई। इसके बाद 3.14 यहाँ पर हम पुट कर लेंगे, हमारे पास एल आ जाएगा 10.9956 मीटर, जो कि अप्रोक्सीमेटली का साइन है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू है 11 मीटर का। वो कह रहे हैं जो हॉर्स कवर कर रहा है 11 मीटर का डिस्टेंस, हमने आगे अब उसको फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में बस इतना ही है कि जो हॉर्स ने कवर किया है 11 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, वो कह रहे हैं एक एंगल के उसमें वो मूव कर रहा है थ्रेड बाय लेग रोप, वो आप लोग क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसका जो आंसर और इसकी पूरी कैलकुलेशन है वो हमारे पास हॉर्स जो कवर कर रहा है वो है 11 मीटर का डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 11 है, द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 मीटर लॉन्ग एंड इट स्विंग थ्रू द एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकेंड, हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। वो कह रहे हैं 1 सेकेंड में वो मूव कितना करेगा। हमने यहाँ पर एक पेंडुलम बना लिया, ये पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन में, मतलब कि इधर और फिर मीन फिर एक्सट्रीम, ये इसको ट्रू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। हमारे पास रेडियस कितना है, वो हमारे पास कह रहा है 20 सेंटीमीटर का, एंगल थीटा हमारे पास कितना है 20 डिग्री, जो हमारे उन्होंने एंगल दिया है। अब हम एंगल को, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि हम एंगल को थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम 20/पाई/180 इसको हम करेंगे, जीरो से आप जीरो कैंसिल करें, 2 1 2 2 9 18 पाई/9 इंटू रेडियन। हमारे पास एल है आर इंटू थीटा, एल हमारे पास, हमने लेंथ फाइंड करनी है बेसिकली कि वो 1 सेकेंड में उसकी लेंथ कितनी होगी, इक्वल्स टू आर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 20 थीटा हमने रेडियन में जब हमने कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये आ गया पाई/9, तो हम 3.14 पाई की वैल्यू पुट कर लें तो हमारे पास लेंथ कितनी आ जाती है 6.98 सेंटीमीटर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स है 7 के, आप 6.98 ही रहने दें, तो द पेंडुलम विल मूव 6.98 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग कर लीजिए चॉइस में, या वैसे आ भी सकता है लेकिन ये इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। वो हमें क्या कह रहा है, हमें उन्होंने दिया हुआ है अर्थ फ्रॉम द सन 148 इंटू 10⁻6 किलोमीटर, और उसके बाद जो अर्थ है, अर्थ की जो मेजरमेंट है वो है 9.3 इंटू 10⁻3। तो अब हम इसको फाइंड करेंगे। हमारे पास उन्होंने रेडियस दिया है 148 इंटू 10⁻3 किलोमीटर, और हमारे पास एंगल है थीटा इक्वल्स टू 9.3 इंटू 10⁻³ इंटू रेडियन। तो हमारे पास वही फार्मूला हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी और हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा ऑफ सन का हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, ये होगा हमारे पास किलोमीटर में 1.3764 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। आप पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट या 3 डिजिट तक भी लिख सकते हैं, 4 तक लिखने वो आपकी अपनी मर्जी है। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, इसकी स्टेटमेंट जो हमारे पास रेडियस हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और उसके बाद सरकमफेरेंस ऑफ अ होप इज़ रेडियस 24 सेंटीमीटर ऑफ द एंगल विच ऑफ द सेंटर ऑफ द होप, हमने उसका सेंटर फाइंड करना है। अब आप लोग को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है। सरकमफेरेंस होता है हाफ ऑफ द सर्कल, मतलब कि एक सर्कल उसका हाफ ऑफ द सर्कल सरकमफेरेंस कहलाता है। और सरकमफेरेंस अब कैसे फाइंड करते हैं, 2πr। अब हमारे पास आर, उन्होंने हमें रेडियस पहले से ही दिया हुआ है, वो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या करना है, 2πr, हमने सरकमफेरेंस पहले फाइंड करना है, तो हमारे पास 2π की वैल्यू 3.14 और हमें आर दिया हुआ है 6, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 2s are 12 पाई। वही उसके बाद हम पहले वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, एल इक्वल्स टू 12 पाई, ये हमारे पास लेंथ आ गई है बेसिकली सरकमफेरेंस, एल इक्वल्स टू 12 पाई, ये हमारे पास होता है सेंटीमीटर में लेंथ,
जितनी भी होती है वो हमारे पास सेंटीमीटर में या मीटर में होती है। इसके बाद हमारे पास रेडियस है r इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। एंगल हमने फाइंड करना है कि उसका हुप तक का सेंटर ऑफ द हुप क्या एंगल आएगा। थीटा इक्वल्स टू एल ओवर आर। एल हमारे पास है, अभी हमने फाइंड किया 12 पाई ओवर 24। जब हम इसको कट करेंगे 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, पाई ओवर 2 इंटू ये हमारे पास आंसर आ जाएगा रेडियन में। लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रेडियन में हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। Now start question number 14. Show that the area of a sector of a circular region radius 1 over 2 r square theta, where theta is the circular measure of the center angle of the sector. तो हमारे पास वो क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सर्कल विल बी इक्वल्स टू सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर एंड एंगल ऑफ द सर्कल। अब हमने एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है बेसिकली, जो उन्होंने हमसे कहा है। तो हमारे पास सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई इंटू आर स्क्र विल बी इक्वल्स टू थीटा ओवर 2 पाई। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या आ जाएगा, थीटा ओवर 2 पाई इंटू पाई आर स्क्र। इधर ये डिवाइड हो रहा था, इधर हम इसको जाके करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स के उस साइड पर। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 ओवर 2 आर स्क्र इंटू थीटा, क्योंकि यहाँ पे पाई और ये पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास ये आर स्क्र और ये थीटा बच जाएगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना था। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें वो हमें बता रहे हैं 2 सिटीज़ हैं A एंड B ऑन द सेक्टर विच द लॉन्गिट्यूडनल आर 35 ऑन द ईस्ट, 35 ऑन द ईस्ट एंड 45 ऑन द वेस्ट। उसके बाद वो हमें कह रहे हैं टेकिंग द रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ का हमने रेडियस फाइंड करना है अलॉन्ग द 6400 किलोमीटर पे। अब हमारे पास रेडियस है अर्थ का, अर्थ इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर। थीटा हमारे पास एंगल है ईस्ट और वेस्ट। हम इन दोनों को कंबाइन करें क्योंकि हमारे पास ये दोनों एंगल डिग्री में है तो हमने इनको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। 45 प्लस 25 विल बी इक्वल्स टू 70, 70 ओवर पाई ओवर 180। ये 0 से 0 कट जाएगा तो 7 ओवर 18 इंटू रेडियन। वही फॉर्मूला एल इक्वल्स टू आर थीटा, वही हमारे पास है इक्वल्स टू आर थीटा। आर है हमारे पास 6400, थीटा है 7 ओवर 18 इंटू पाई। इसके बाद आप इन सारी पाई की 3.14 लिख लें। इसके बाद इन सब को आप डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7819.075 किलोमीटर। उसके बाद हम बस ये स्टेटमेंट लिख लेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज़ इज़ 7819.075 किलोमीटर। आप इसको अगर ऐसे ही लिखना चाहते हैं आप इसको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 7.819 इंटू 10 रेज टू पावर। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जल्दी साइंटिफिक नोटेशन भी करना बताऊंगी तो आप लोगों को ये वाली प्रोसेस समझ आ जाएगी। पॉइंट को हम इधर लेकर जाएंगे, 1 2 3 3 डिजिट आ गए इंटू 10 रेज टू पावर 3 इंटू किलोमीटर। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। इसके लिए पहले आप लोग ऐसे डायग्राम बना लें। ये हमने एक अर्थ बनाई, ये हमने एक मून बनाई और ये अर्थ, जो अर्थ है वो छोटी होती है मून से, तो सबको पता है। फिर हमने यहाँ पर एक एक्सिस ड्रॉ करके उसके बाद हमने इनको अर्थ के साथ मिलाया तो हमारे पास जो एंगल बनता है वो 0.5 इसका एंगल है, मतलब कि एंगल थीटा है। तो हमारे पास वो कह रहे हैं द मून इज सबटेंडेड बाय एंगल थीटा 0.5 डिग्री। उसके बाद वो हमें क्वेश्चन में बता रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू मून इज 3.844 इंटू 10 रेज़ पावर 5 अप्रोक्सीमेटली। वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून, लेंथ क्या होगी डायमीटर ऑफ द मून की। वो हमारे पास है थीटा इक्वल्स टू 0.5 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 0.5 इंटू पाई ओवर 180। इसके बाद पाई ओवर 180, हमने यहाँ पर पाई ओवर 180 को सॉल्व कर लिया, हमारे पास आ गया है थीटा। उसके बाद वही बिल्कुल आर और वो सारा जिस तरह आप पहले अभी तक क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं, एल इक्वल्स टू आर थीटा, वही फार्मूला लगाकर उसके बाद हमने डायमीटर ऑफ द मून फाइंड कर लेंगे। वो हमारे पास है 3354.505 किलोमीटर। इस तरह हमें इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इजीली मिल जाएगा वही पहले वाले फार्मूलाज अप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वो भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 की तरह, लेकिन उसके अंदर बस थोड़ा सा हमने डिफरेंस करना है, वो मैं आपको अभी समझाती हूँ। हमने क्या करना है, हमारे पास थीटा है 1 डिग्री इंटू 54 मिनट, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है डिग्री में 1.9 डिग्री। इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 से कर लिया। पाई ओवर 180 से करने के बाद हमारे पास ये आंसर रेडियन में आ गया। इसके बाद हमारे पास एल इक्वल्स टू आर थीटा, आर हमारे पास है 2, थीटा की वैल्यू है ये इस नहीं सॉरी, इसके बाद हमने इसको इसके बाद हमें उन्होंने क्वेश्चन में ही ये बताया हुआ है कि उसकी जो रेडियस है आर वो है हमारे पास 6400, वही बिल्कुल रेडियस से हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना तो हमारे पास 1 किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। उसके बाद वो हमें कह रहे हैं कि आपने एक और रेडियस फाइंड करना है। वो हमारे पास क्या है, इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। लेंथ हमने यहाँ पर फाइंड कर ली आर,
एज इट इज़, क्योंकि हमने आर फाइंड करना, और थीटा वो जो रेडियन में हमने कन्वर्ट किया वो लिख लिया। एल इक्वल्स टू आर थीटा, ये हमारे पास ये वाली वैल्यू एल ओवर थीटा मतलब के एंगल। उसके बाद हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून इज़ 386,007.24 किलोमीटर। मैंने अभी आप लोगों को जिस तरीके से पहले बताया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.860 इंटू 10⁻⁴ 10⁻⁵ किलोमीटर। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। क्वेश्चन भी बहुत इजी मेथड से किए हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।